समरूप आकृतियों के उदाहरण देने हैं। समरूप आकृतियों के दो दो उदाहरण देने हैं ना। मतलब दो उदाहरण देने हैं इसके, समरूप आकृतियां पकड़ो। दो वृत्त समरूप होते हैं ऑलवेज, जो भी कोई भी दो वृत्त होते हैं वो समरूप होते हैं। एक एग्जाम्पल तो हो गया। तथा दो वर्ग लिख दिए थे, दो समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज भी लिख दिए, समबाहुभुज लिख दो। जितने भी बहुभुज होते हैं, समबाहुभुज का मतलब सम चतुर्भुज, सम अष्टभुज, ये भी सब समरूप होते हैं ना। या फिर इसको समझाने के अच्छे समबाहु लिख लो, जो आपके चैप्टर में चल रहा है त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज। ठीक है, दो। फिर सेकंड पार्ट में आ रहा है समरूप आकृति के उदाहरण दे दिए। अब वो क्या कह रहा है, ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं होती। जो समरूप नहीं होती ऐसी तो बहुत सारी आकृतियां ले लो। ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है, एक जैसा रूप आकार नहीं है, समरूप नहीं वाले ले लो। एक व्रत को ले लो, पहला एग्जाम्पल हो जाएगा एक व्रत व एक त्रिभुज। कोई भी एक व्रत हो, कोई भी एक त्रिभुज हो, समरूप नहीं होते। ऐसे कुछ भी लिख दो। दूसरा एग्जाम्पल लिख दो, एक एग्जाम्पल तो हो गया। तथा एक एक त्रिभुज और चतुर्भुज। एक त्रिभुज व एक चतुर्भुज। ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरे क्वेश्चन में बताना है कि दो चतुर्भुज दे रखे हैं, समरूप है या नहीं। एक चतुर्भुज दे रखा है ऐसा टेढ़ा करके, मतलब एक और 90 90 के नहीं है, 1.5 1.5 की लंबाई हैं। ऐसे दूसरा चतुर्भुज दे रखा है, लेकिन इसके प्रत्येक कोण 90 डिग्री दे रखे हैं और सारी भुजाएं बराबर है, मतलब ये तो वर्ग दे रखा है। सारे कोण 90 हैं तथा प्रत्येक भुजाएं समान है, 3 3 की है। और इसके कोण 90 डिग्री के हैं नहीं, वो दिख रहे हैं अपन को, है ना, टेढ़ा फिगर है। अतः ये दोनों आकृति क्या है, समरूप नहीं है। अपन ने बोला था कि सारे कोण बराबर होने चाहिए, संगत कोण। लेकिन इसका तो कोई भी कोण बराबर नहीं आ रहा है, इसके तो सारे कोण 90 हैं लेकिन इसके सारे कोण 90 के है ही नहीं, कोई भी कोण 90 का ही नहीं है। ये समरूप नहीं है। रीजन लिखोगे तो ये समरूप नहीं है, चूंकि कोण समान नहीं है ना। चूंकि कोण समान नहीं। ये हो गई आपकी 6.1। एक बार लिख लो फिर एक्सप्लेन कर देंगे। लिख लो तब बता देना ना। त्रिभुज की एक भुजा, कोई एक भुजा लिख लो। कोई एक भुजा के, कोई एक भुजा के समांतर रेखा खींची जाए, जो शेष दो भुजाओं को भिन्न भिन्न यानी कि अलग अलग, भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे, प्रतिच्छेद करे, तभी अन्य भुजाएं एक के अनुपात में विभाजित हो जाती है। तब ये अन्य दोनों भुजाएं, या जो ये दो भुजाएं बात करी जिनको काटती है, तभी अन्य दो भुजाएं समान अनुपात में विभाजित हो जाती। ये से इसका फिगर बना लेना, प्रूफ नहीं कर रहे हैं ना, फिर का भी प्रूफ बाद में करेंगे। जब एग्जाम्पल करेंगे ना एक साथ सब एक्सरसाइजों के, तब करेंगे। अभी तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर रहे हैं, और जो फिर में काम में आएंगे वो। फिर में ऐसे कथन होते हैं जिन्हें जिनकी जिन्हें प्रूव करते हैं अपन, है ना। और प्रूफ फिर इनको सत्य मानते हुए क्वेश्चनों को हल करते हैं। जैसे ये त्रिभुज है, इसकी ये वाली साइड के समांतर एक रेखा खींची जा रही है, ये वाली त्रिभुज का नाम है ABC। मैंने इसके त्रिभुज के समांतर एक रेखा खींची गई, PQ। ठीक है, जो अन्य दो भुजाओं को P और Q पे काट रही है, AB को P पे और AC को Q पर। अर्थात समान अनुपात में विभाजित हो जाती है, जो AP वाला अनुपात है, AP/PB।
बराबर हो जाएगा ए क्यू बटे क्यू सी। या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, ए पी बटे ए बी बराबर है ए क्यू बटे ए सी। या इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि ए बी बटे बी पी या ए सी बटे सी क्यू। यहाँ तक लिख लो, तब बताना है ना। हेल्स फिर में क्या कहते हैं, देखो हेल्स फिर में क्या है, ये लिख तो दिए भाषा, लेकिन अपन अभी फिगर से समझते हैं, बाकी इस भाषा को पढ़ेंगे। क्या है, एक त्रिभुज दे रखा है, किसी भी त्रिभुज में कोई भी एक रेखा जो ऐसी रेखा है ये वाली, जो तीस किसी अन्य भुजा, किसी एक भुजा के समांतर है। अपन ने एक ऐसी रेखा खींची है जो इस भुजा के समांतर है। तो ये अन्य दो भुजाओं को दो अलग अलग बिंदुओं पे काट रही है, इस भुजा को पी पे काटे, इस बिंदु को क्यू पे काटे। तो यदि किसी त्रिभुज की कोई एक भुजा किसी एक भुजा के समांतर रेखा खींची जाए, पता चल गया मेरे को? बार बार क्यों भेज रहे हो? यदि किसी त्रिभुज की कोई एक भुजा, आवाज आ रही है क्या? मैसेज कर। हेलो, आवाज आ रही है? आ रही है। हैंडरेज को हटा भी दिया करो, है ना। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए, तो शेष दो भुजाओं को दो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर काटती है, प्रतिच्छेद करती है, काटती है। तब ये अन्य दो भुजाएं, जो ये भुजाएं, एक ये भुजा और एक ये भुजा, एक ये भुजा और एक ये भुजा, समान अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। तो इसके दो टुकड़े हुए, एपी बटे पीबी, एपी बटे पीबी। इसके क्या टुकड़े हुए, ए क्यू बटे क्यू सी, ए क्यू बटे क्यू सी के बराबर होगा। यही होता है समान अनुपात। इसके जो दो टुकड़ों का अनुपात था, वो इसके दो टुकड़ों का अनुपात के बराबर हो जाता है। कब हो जाएगा, जब ये दो रेखाएं समांतर पता चल गई हैं आपको। जैसे आपको पता चल गया ये रेखा इसकी एक भुजा के समांतर है, तो इसके इसने जो दो टुकड़े करे, एक ये टुकड़ा और ये टुकड़ा, और ये टुकड़े और ये टुकड़े आपस में समान अनुपात में होंगे, बराबर नहीं होंगे। ऐसे नहीं बोलोगे कि ये टुकड़ा इसके बराबर होगा, ये टुकड़ा इसके बराबर होगा। ये बोलेंगे कि इन दोनों टुकड़ों का अनुपात, अनुपात का मीनिंग अभी अपन ने त्रिकोणमिति में भी पढ़ा था कि ए बटे बी बराबर दो बटे तीन होता है, तो ए बराबर दो इंटू आर होता है, दो नहीं होता है ना। इसी प्रकार ये दोनों अनुपात बराबर नहीं होंगे, इन दोनों का अनुपात इसके साथ इस दोनों के अनुपात के बराबर होगा। यहाँ पर ये चीज तो इससे आ गई। फिर इसके रिजल्ट होते हैं, इसके क्या होते हैं रिजल्ट, ये दो रिजल्ट निकल के आते हैं। इन इसके रिजल्ट निकल के आते हैं जब अपन इस थ्योरम को प्रूव करेंगे, जब एग्जांपल करते टाइम तब पढ़ेंगे। तो इसमें क्या होता है देखो, एक तो ये अनुपात तो होता है कि ये टुकड़ा, ये टुकड़ों का अनुपात, इन दोनों टुकड़ों का अनुपात। अब एक बार क्या करते हैं अपन, इसका इस पूरे के साथ अनुपात निकालना है, छोटे वाले पार्ट का इस पूरे के साथ अनुपात निकालेंगे, एपी बटे इस पूरा, वो बराबर होता है इस छोटे वाले के इस पूरे वाले के अनुपात के साथ, है ना। ए क्यू बटे ए सी। या फिर इसको ही बोलते हैं, जब अपन ने ऊपर वाला अनुपात काम में लिया था, ऊपर वाला अनुपात काम में लिया था, तो ये ऊपर आया एपी। देखो, अब जब नीचे वाला अनुपात काम में लेंगे, ऐसे बीपी वाला, बीपी का पूरे के साथ अनुपात निकालेंगे। ऐसे देखो, जब नीचे वाले का पूरे के साथ अनुपात निकालेंगे, और जब ऊपर वाले का पूरे के साथ अनुपात जब ऊपर वाले का अनुपात पूरे वाले के साथ लेंगे, तो ऊपर वाला ऊपर ही आएगा, देखो ऊपर ही आया एपी बटे पूरा वाला ए बी। ठीक है, ऐसी ए क्यू बटे पूरा वाला नीचे ऐसी। अब जब नीचे वाले के साथ पूरे वाले का अनुपात निकालेंगे, तो नीचे वाला नीचे ही आया, देखो बीपी नीचे आया, ऐसी सी क्यू भी क्या नहीं आया, नीचे आया, और पूरा वाला ऊपर आया। ठीक है, तो ये चीजें आपस में बराबर रहेंगी। कब बराबर रहेंगी, जब ये दोनों भुजाएं, ये जो रेखा काट के गई है वो इसको समांतर हो। ठीक है, मेन चीज है कि रेखा समांतर होनी चाहिए उसकी भुजा के। अब ये आगे क्या, ये बताओ एक बार पहले। अपोजिट और होता है। देखो, एक ये परिमिति की, यदि ये अपन को पता चल जाए कि ये रेखा इसके त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर है, मतलब इस रेखा के समांतर है, तो जो अनुपात, ये जो भुजाओं का टुकड़े बने ये समान अनुपात में होते हैं। लेकिन अपन को ये तो इससे हुआ कि समांतर है, तब ये टुकड़े, यदि ये रेखाएं समांतर है तो ये टुकड़े आपस में क्या होंगे, बराबर। यदि अपन को ये टुकड़े बराबर दे रखे हैं, जरूरी नहीं समांतर दे रखी हैं, अपन को ये दे दिया कि ये कोई रेखा थी जो काट के गई। देखना सुनना अगला क्या है। अब पहले अपन ने स्टार्ट कहाँ से किया था, समांतर से। लेकिन अगली बार, अगली एक फिर में क्या कह रही है, यदि एक रेखा इसको काट के गई त्रिभुज की दो भुजाओं को, जब नहीं इसके समांतर हो, ये बता रखा है, नहीं बता रखा, लेकिन ये बता दी, ये पता है कि ये टुकड़ा और ये टुकड़ा का अनुपात इस टुकड़े और इस टुकड़े के अनुपात के बराबर है। तब आप डायरेक्ट बोल दो कि जो रेखा ये काट के जा रही है वो तीसरी के समांतर है, जिनको ये काट के नहीं गई। ठीक है, यही इस प्रमेय का विलोम है, उसे थेल्स प्रमेय का विलोम कहा जाता है। लिखते जाना है ना। यदि समांतर है तो ये अनुपात आपस में बराबर होंगे, यदि अनुपात बराबर है तो रेखाएं समांतर होंगी। उल्टा बोल सकते हैं, जैसे अपन कन्वर्सली के क्वेश्चन बोलते हैं ना,
जैसे अपन ने आप लोगों को नहीं पढ़ाया था शायद। ठीक है चलो एक बार लिखते हैं ना, थेल्स प्रमेय का विलोम, दूसरी प्रमेय, प्रूफ बाद में करेंगे ना, बोल रहे हैं थेल्स प्रमेय का विलोम। थेल्स प्रमेय का विलोम क्या है कि एक त्रिभुज है जिसकी ए बी सी, एक को डी नाम दे देते हैं, एक को ई नाम दे देते हैं। एक रेखा काट के गई, इसमें क्या दे रखा है, त्रिभुज एबीसी में डी रेखा। अब देखो इसमें बता नहीं रखा है समांतर है, डी रेखा यदि बी व सी को डी व ई पर प्रतिच्छेद करे, तब प्रतिच्छेद करती है, करती तथा इस, तथा क्या चीज है कि एडी का डीबी के साथ अनुपात बराबर है ए का ईसी के साथ अनुपात। ये चीज है, ये सारी चीज ऊपर तक, तब आप डायरेक्ट बोल दो कि जो रेखा काट के जा रही है वो तीसरी भुजा किसके समांतर है। ये प्रूव, इस चीज का काम में लेंगे, अभी एक क्वेश्चन करेंगे एक दो है ना, जब पता चल जाएगा। 6.2 स्टार्ट हो रही है। पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में आकृतियां दे रखी हैं देखो दो, और बता रखा है डी समांतर बीसी, दो आकृतियां दे रखी है तथा डी एक रेखा है जो बीसी के समांतर है। तब अपन को ईसी, देखो पहले तो एक बार आकृति बना लेते हैं, पहला फिगर इधर बन रहा है, दूसरा फिगर इधर बन रहा है। पहला फिगर कुछ इस टाइप से बन रहा है, ठीक है, और इसमें डी काट के गई है इसको, ए बी सी, डी समांतर बी सी है देखो। तो अपन इनके अनुपातों को काम में ले लेंगे कि अनुपात बराबर होता है, ये 1.5 बराबर है बटे 3, ये एक का है और ये क्वेश्चन मार्क है। यहाँ पे कौन ज्ञात करना है, इसी क्वेश्चन मार्क है, ये वाली ई है, ये वाला क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ऐसी इस त्रिभुज में ऐसा कुछ बना रखा है, ये काट के गई, ये 7.2 का है, ये ए बी सी, ये डी, ये ई, ठीक है। ये 7.2 का एडी क्वेश्चन मार्क है, एडी निकालना है, इसमें एडी निकालना है ना। और 1.8 ये ऊपर वाला टुकड़ा है, सेंटीमीटर में है ना, सब में लिख नहीं रहा, 5.4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो कैसे निकालेंगे, एक बार देख लेना फिर लिख लेना आराम से, है ना। सॉल्व करेंगे, दोनों को अलग अलग कर रहे हैं, उधर उसका कर रहे हैं, इधर इसका कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, यदि ये रेखा है समांतर है, काट के जाने वाली रेखा तीसरी वजह किसी वजह के समांतर है, तो ये रेखा इनको कहाँ कहाँ पे काटी, इन दोनों पे काटी, तो इस रेखा इस रेखाखंड को कहाँ पे काटी, तो इसका और इसका अनुपात, मतलब एडी बटे डीबी। पहले लिख दो आप, चूंकि डी समांतर बीसी है, चूंकि डी समांतर बीसी है, दिस इंप्लाइज जो अनुपात होंगे वो सम बराबर होंगे, एडी बटे डीबी बराबर होगा एई बटे ईसी। रीजन लिखना चाहोगे तो थेल्स प्रमेय, थेल्स थ्योरम, प्रमेय को थ्योरम और थेल्स एक नाम है तो थेल्स, थेल्स थ्योरम ऐसे। अब एडी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1.5 बटे और 3 बराबर ए कितने का दे रखा है, एक का, और एसी क्वेश्चन मार्क, मतलब एसी को निकालना है तो एसी को एक तरफ रखेंगे, बाकी को दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो देखो एसी तो इधर ले जा रहा हूँ मैं लेफ्ट में, ऊपर की तरफ जाएगा तो 1.5 से गुना हो जाएगा, 3 ऊपर गया 1 के पास, 3 × 1 3 हो गया, 1.5 नीचे आएगा इधर, जब एसी इधर चला गया तो 1 बचा, 1.5 3 1 से गुना होगा तो 1.5 रह गया। अब मैं 1.5 का 3 में भाग देना है। देखो सबसे पहले भाग देने से पहले होता है पॉइंट हटाना, तो 15 15 पॉइंट हटाया नीचे से, दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा होगा सर, इसको इधर लिख देता हूँ। तो एसी उधर आ गया, 3 ऊपर आ गया, 1.5 नीचे आ गया। अब सबसे पहले भाग देने से पहले पॉइंट हटाएंगे, तो नीचे पॉइंट कितनी संख्या पहले पॉइंट है, एक संख्या पहले, जहां से पॉइंट हटाते हैं ना, जैसे नीचे से पॉइंट हटा रहे हैं तो दूसरी तरफ जीरो बढ़ जाती है, नीचे से पॉइंट हटा रहे हैं तो ऊपर की तरफ जीरो बढ़ जाएगी, कितनी जीरो बढ़ेंगी, एक जीरो, एक संख्या पहले पॉइंट है इसलिए एक जीरो, बट नीचे क्या बचा 15, 15 का 30 में भाग देंगे 2 बार। और ये भुजा की लंबाई है, और यहाँ पे काय में चल रहे थे सब सेंटीमीटर में, तो एसी बराबर आ गया 2 सेंटीमीटर, ये एसी था, ये एसी था, ये एसी गलत लिखा मैंने, ईसी है ना ये, ईसी, फिर मैंने डीवी लिया है देखो यहाँ, ईसी,
नाम गलत लिख दिया ना बस। इसी चल रहा था ये। इसी। ठीक है, अब दूसरा। अब इसमें भी वही, चूंकि डी समांतर है बीसी के, तो ये भुजाएं समान अनुपात में होंगी। तो समान अनुपात एडी का डीबी के साथ अनुपात बराबर होगा ए का इसी के साथ अनुपात, इसी का इसी के साथ अनुपात। एडी की वैल्यू रख दो, एडी कितना है, क्वेश्चन मार्क है तो पता ही नहीं है। डीबी कितना है, 7.2। ए कितना है, 5.8, 5.4। ठीक है, एडी की वैल्यू चाहिए तो इसको एक तरफ रखा, 7.2 को उधर भेज देंगे। एडी बराबर 1.8 बटे 5.4। 7.2 नीचे से जाएगा तो ऊपर जाएगा गुना में, ऊपर लिख दिया। अब पॉइंट हटाएंगे सबसे पहले। ठीक है, पॉइंट हटाएंगे, देखो यहाँ जगह है, मैं यहाँ लिख देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, मैं लिख रहा हूँ। तो ये एडी की वैल्यू चल रही है, इसके बाद ये ऊपर ही ऊपर जा रहा है ना, ऊपर ही ऊपर यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो एक सबसे पहले पॉइंट हटाऊंगा। तो 18 का पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे जीरो बढ़ेगी, नीचे जीरो बढ़ेगी, 54 के पास जीरो बढ़ गई। अब नीचे का पॉइंट हटाऊंगा तो ऊपर जीरो बढ़ेगी, ऊपर जीरो बढ़ गई। अब मैं 7.2 में से पॉइंट हटाऊंगा तो 72 रह गया। पॉइंट हटा तो इसकी जीरो कहाँ बढ़ेंगे, नीचे, तो नीचे इधर बढ़ा दो इसके पास, या इसके नीचे 10 लिख दो, एक ही बात है। ऊपर एक जीरो है, तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट। 18 का पाड़ा पड़ो, 18 तिया 54, और जीरो की जगह जीरो, तो 18 का पाड़ा भाग देंगे 540 में, तो 30 बार गया। अब 72/30 आया। अब 72 और 30 में देख लो बड़ी से बड़ी संख्या किसका भाग जा रहा है, 6×5 = 30। देखो 6 का भाग जा रहा है, 6×5 = 30। 6 का इसमें भाग देंगे, 6×6 6×2 12, 12/5 सेंटीमीटर। या फिर आप इसमें लिखना चाहोगे तो 2.4 सेंटीमीटर। 5 का 12 में भाग दोगे तो 2.4 बार जाएगा, या फिर यहाँ पे ही छोड़ दो, 12/5 सेंटीमीटर। देखो जहां, जैसे यहाँ की जीरो बढ़ेगी तो वो नीचे बढ़ी, और इसकी ऊपर बढ़ी। या फिर आप काट भी सकते थे कि एक संख्या पहले पॉइंट है तो एक संख्या पहले पॉइंट से काट दो, क्योंकि एक जीरो नीचे बढ़ेगी, एक जीरो ऊपर बढ़ेगी, वो कटेगी। लेकिन इसकी जीरो रह गई, इसकी जीरो इसके पास ही रह गई, तो एक जीरो एक्स्ट्रा थी, तो 18 का भाग दिया, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट। 18 का भाग दिया 3 बार, 18×3 = 54, और एक जीरो चल रही है, 30 बार गया 540 में। फिर 30 में, और ऊपर 72 बचा, नीचे 30 बचा। फिर 6 का भाग जा रहा है, 12×6 = 72, 6×5 = 30। फिर 4.2 लिख लेना चाहे इसके बाद, 4.2 सेंटीमीटर। 5 का भाग देंगे 4, नहीं 4.2 नहीं, 2.4। फिर 5×2 = 10, दो बचेगा, फिर पॉइंट लगाएंगे, 20 हो जाएगा, 5×5 = 20। यहाँ तक आ गया क्या? ये हो गया पहला क्वेश्चन 5.2 का। बराबर नहीं है इसलिए सीखा है, समांतर नहीं है ना, समांतर नहीं का सिंबल है ये। ठीक है, थेल्स फिल्मों के विलोम से बोल रहे अपन है ना ये चीज। वो दूसरा पार्ट यहाँ से इरेज कर देता हूँ, ऊपर तो चित्र तो सेम ही है। दूसरे पार्ट में क्या दे रखी है, लंबाई दे रखी है, पी दे रखी है 4 सेंटीमीटर, और क्यू ई बोल लो या ई क्यू बोल लो, एक ही बात है। क्यू ई दे रखी है 4.5 सेंटीमीटर। पी एफ दे रखा है 8 का, और आर एफ दे रखा है 9 का। ठीक है, तो ये देखो ये टुकड़ा और ये टुकड़े दे रखे हैं, और इधर पी एफ और आर एफ, हाँ मतलब वही दे रखे हैं। तो पहले अपन इन टुकड़ों का अनुपात निकालते हैं। चूंकि P/QE 4/4.5 है, तो पॉइंट हटाए सबसे पहले, तो ऊपर लग गया जीरो, 40 हो गया 45। 5×8 = 40, 5×9 = 45। ठीक है, भाग बाद में दे लेंगे पॉइंट में, अभी यहाँ तक पहले इसको भी कैलकुलेट कर लेते थे, यहीं बराबर आ गया तो अपन डायरेक्ट बोल देंगे। क्योंकि P/F निकालना है, इधर के अनुपात निकालना है ना ये वाले, और यही दे रखे हैं। P/F की वैल्यू है 8, RF की वैल्यू है 9। 8/9। अब देखो ये भी अनुपात इतना है और ये भी अनुपात इतना है, दिस इम्प्लाइज P/EQ, EQ या QE बराबर P/FR। दिस इम्प्लाइज रेखाएं क्या होंगी, समांतर। ये एफ समांतर हो गया क्यू आर। किसके बोल रहे हो, थेल्स प्रमेय का विलोम है ये, थेल्स प्रमेय के विलोम से कह रहे हैं अपन ये चीज। ठीक है,
हम्म। घर पे प्रैक्टिस करते रहना इस एक्सरसाइज की। करेंगे। कल बड़ी क्लास रही है ना 5 बजे से। बाकी कोई कंडीशन ऐसी नहीं बनी कि चेंज नहीं हो। तो कल बड़ी क्लास है। वो कम से कम 8 बजे तक खींचेगी। हाँ, थोड़ा 8 मिनिमम है ना। अभी थर्ड पार्ट में क्या दे रखी है। अपन को ये अनुपात चाहिए और ये अनुपात चाहिए, ये अनुपात चाहिए और ये अनुपात चाहिए, ये एफ है ना। यही है। इसमें दे रखा है पी क्यू दे रखा है, अब अपन को ये पूरी दे रखी है। पी क्यू दे रखी है। पूरी दे रखी है 1.28। फिर दूसरे में पी आर दे रखा है। ऐसी ये पूरी दे रखी है। ऐसी इधर की तरफ ये पूरी दे रखी है, इधर वाली साइड। ये दे रखी है 2.56 सेंटीमीटर। लिखने की लिख दो, चलो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। पी बराबर 0.18, मतलब ये छोटा देख रखा है, पी बराबर 0.18। ऐसे पी एफ बराबर दे रखा है 0.36। ठीक है। अपन सबसे पहले ये और ये निकालेंगे, ये और ये निकालेंगे। पहले तो ये ही दे रखे थे दोनों। तो अपन ने अनुपात निकाल दिया। अभी अपन को ये पूरा दे रखा है और ये टुकड़ा दे रखा है। अभी तो अपन को ये पूरा दे रखा है और ये वाला छोटा वाला टुकड़ा दे रखा है, तो अपन को ये वाला नहीं पता, पहले इसको निकाल ले। तब इनका अनुपात कैलकुलेट करेंगे। ऐसे ही ये वाला पूरा दे रखा है और ये दे रखा है, तो अपन पहले इसको निकाल लें फिर इसको कैलकुलेट। दिस इम्प्लाइज अपन को कौन सा टुकड़ा चाहिए, क्यू ई। अनुपात निकालने के क्यू ई क्या होगा, पूरे में से पी क्यू में से पी घटा दो। पी क्यू कितना है, पी क्यू है 1.28। पी कितना है 0.18। तो 8 में से 8 गए तो 0, 2 में से 1 गए तो 1। 1.10 या 1.1 सेंटीमीटर बोल लो, एक ही बात है। ये टुकड़ा आ गया। ऐसे इधर से अपन को कौन सा टुकड़ा निकालना है, आर एफ। दिस इम्प्लाई आर एफ क्या होगा, पूरे में से पी आर में से इस पी एफ को घटा दो, पी आर माइनस पी एफ। पी आर की वैल्यू कितनी है, 2.56। माइनस पी एफ की वैल्यू क्या है 0.36। 6 में 6 गए 0, 5 में 3 गए तो 2। और 2.20 या फिर 2.2 बोल दो, पॉइंट के बाद की जीरो का कोई मीनिंग नहीं रहता है ना। अरे बराबर, ये तो आर एफ आया और ये क्यू आया। अपन का मेन काम क्या है, अतः अनुपात निकालना। अनुपात निकाल लेते हैं अब। P बटे ई क्यू, क्योंकि ई क्यू आ गया, क्यू ई बोल लो, P बटे क्यू ई। पी की वैल्यू तो दे ही रखी थी, क्यू ई चाहिए था, इसलिए ये वाली एक्स्ट्रा कैलकुलेशन करनी पड़ी। क्यू ई कितना है 1.1। ठीक है। अब इधर से निकाल लो। पी आर और आर एफ का अनुपात, पी आर बटे आर एफ। पी आर कितना है 2.56 बटे आर एफ कितना है 2.2। अब देखो, ऊपर दो संख्या पहले पॉइंट है तो नीचे कितनी जीरो बढ़ेंगी, 2 जीरो। 11 के आगे 2 जीरो, और नीचे एक संख्या पहले पॉइंट था तो 1 जीरो ऊपर। ऐसे 256। नीचे 22 है नीचे, तो एक ऊपर से 2 जीरो और नीचे की एक संख्या पहले पॉइंट है तो 1 जीरो। 1 जीरो से 1 जीरो कट गए। 1 जीरो से 1 जीरो कट गए। अब बाकी इनमें भाग देना है। ठीक है। अभी भाग दो। अभी भाग देंगे तो 110 का 28। कोई बड़ी संख्या ढूंढो जो उससे डायरेक्ट चला जाए। दो का तो जा ही रहा है। अरे 1 मिनट, गलती कर दिया अपन ने शायद। 1 मिनट रुकना। अपन ने ये बड़ी बड़ी ले ली। जब भी तो ऐसा आ गया अजीब सा, जब भी अजीब सा बनता है ना क्वेश्चन तो समझ जाएगा और वो कहीं ना कहीं गलती करे। अपन ने पी बटे क्यू ही निकालनी थी, पी बटे क्यू ही। पी की वैल्यू कौन सी रख दी अपन ने, पी की वैल्यू रख दी पी क्यू वाली, देखो। जबकि पी तो 0.18 था, जब भी अटपटा सा बन गया ना। जब भी अटपटा सा बन गया। ठीक है, तो बस वैल्यू ऊपर से गलत लिख दी, बस ये वाली लाइन लास्ट वाले। पी कितना है, ये रहा 0.18। और 1.18, नीचे 2 जीरो बढ़ेंगी 11 के आगे, और ऊपर 1 जीरो बढ़ेगी। जैसे पी आर बटे आर एफ करोगे तो पी आर कितना है, पी आर थोड़ी करेंगे, पी एफ करेंगे ना।